इसराइल ने जारहियत की तमाम हदें पार कर दी। वहशियाना बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 हो गई। 10,000 से ज्यादा जख्मी। सेहोनी फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर भी बमबारी। एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। मुर्दा खानों में जगह कम, मैयतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। अभी तक मलबे तले हज़ारों से ज़ायद लाशें फंसी हुई हैं। फलस्तीनी वजारत दाखिला हुकाम को खदशा। सेहोनी फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 हस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर। खुराक और तिब्बी सामान की शदीद कमी। 10 लाख के करीब फलस्तीनियों की शुमाली गजा से जनूब की जानिब नकल मकानी। मिस्र में फलस्तीनी सफीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा। इसराइली फौज धोखेबाज। अमरीकी मीडिया ने धोखे का पोल खोल दिया। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। खवातीन और बच्चों समेत 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। गजा में बमबारी, जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। हजारों बेघर अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा खत्म कराए। UN रिलीफ एंड वर्क से सरबराह फिलिप रेनी की अपील। मुहासरे में मौजूद लोगों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। 20 लाख से ज्यादा अफराद बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फलस्तीनियों के लिए इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इसराइली फौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज उठेंगे। अभी कई सेहोनी बस्तियां अल कसाम की गिरफ्त में है। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मुज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। अमीर अब्दुल हयान। इसराइल का हमास के पास 155 गैरकमालियों की मौजूदगी का एतराफ। मखवियों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद हमास को ख़त्म करना है। हिजबुल्लाह लिबनानी सरहद कशीदगी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसराइल ज़्यादा महाजों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। तर्जमान इसराइली फ़ौज। जंग में अब तक 289 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। हमास के हमलों में 6 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म। बहरा रूम की तरफ अमरीकी बहरी बेड़े भेजना इश्तियाल अंगेजी नहीं, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल को शहरियों को नुकसान से बचाने के तमाम इकदाम करने चाहिए। मिस्र जल्द रफा बॉर्डर इनकला के लिए खोल देगा। गजा में फंसे अमरीकी शहरियों को भी रफा बॉर्डर के जरिए निकाला जाएगा। खत्ते के तमाम ममालिक इसराइल फलस्तीन तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरआज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा हल करने का मिशन। आलमी रहनुमाओं के राब्तों में तेजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का अरब ममालिक का दौरा। दोबारा इसराइल पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात। हमास इसराइल जंगबंदी बारे तफसीली गुफ्तगू। चीन फलस्तीन के मसले के हल के लिए जल्द अपना वफ्द मशरिक़ वस्ता भेजेगा। तर्जुमान चीनी महकमा ख़ारजा। UN एयर चीफ का भी इसराइल फलस्तीन सूरत हाल पर जल्द कायरा का दौरा करने का ऐलान। सऊदी अरब का गजा के मुहासरे के खात्मे का मुतालिबा। सऊदी वली अहद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा में फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। मासूम जानों को खतरे में डालने वाली फौजी मुहिम को खत्म किया जाए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान।
पाकिस्तान का इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए फौरी इमदाद भेजने का फैसला। महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की पहली खेप तैयार। इसराइली जारहियत का शिकार गजा की बड़ी आबादी को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। हुकूमत फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी के साथ राब्ते में है। इमदादी सामान की तरसील के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका एजेंसी से भी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। निगार वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान से टेलीफोनिक रब्ता। गजा बहरान, शहरियों की अमवात, फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इक़दामात उठाने पर इत्तफ़ाक़। जलील अब्बास जिलानी का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा को भी टेलीफोन। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ़राहमी की यकीन दहानी। आलमी सतह पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुजाहरे। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में अवाम सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत। फ़िज़ाएं फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा। लंदन में मुजाहिरीन ने बादशाह चार्ल्स के तारीख़ी मुजस्समे के हाथ में फ़लस्तीनी परचम थमा दिया। आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों की भी फ़लस्तीनियों की हिमायत। मारूफ फ्रांसीसी फुटबॉलर क्रिम बेंज़ेमा कहते हैं, हमारी दुआएं बमबारी का निशाना बनने वाले गजा के शहरियों के साथ है। बॉक्सर आमिर खान का कहना है, जुल्म पर खामोशी शर्मनाक है, इससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है। जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहूंगा। कराची से रिपोर्ट तलब। फारूक हबीब ने PTI छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पुराने साथी की चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट। हुकूमत जाने के बाद PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत की तहरीक शुरू कर दी। आपने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता अख्तियार किया। PTI में नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई। नौजवानों के जहनों में बिठाया गया, इदारे हमारे खिलाफ हैं। सख्त सिफारती एहतजाज के बावजूद साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI के पास कोई आला अखलाकी बुनियाद नहीं। कायदे आज़म के पाकिस्तान की बजाय उस्मान बुस्तार और फराह गोगी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया। PTI सरबराह ने बहुत काबिल लोगों को टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अलकादर यूनिवर्सिटी मामले को बंद लिफाफे में ही काबीना से मंजूर करवा लिया गया। तोशाखाना में दूसरों पर तनकीद करते रहे, लेकिन खुद घड़ियां बेचते रहे। फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समात के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त गुजार के हक में है। चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। 21 अक्टूबर की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज साबित होगा। अवाम और कारकुनों का जज्बा बता रहा है कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। अवाम के दुखों का इलाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।
नवाज शरीफ की वापसी से मईशत में बेहतरी आएगी। महंगाई अरूज पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर वोट की इज्जत बहाल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ के दौर की तरक्की निकाल दें तो पाकिस्तान खंडरात का मंजर पेश करें। तहरीक इंसाफ ने 4 सालों में मुल्क जवार वजीर हुआ। राना तनवीर का शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब। अवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। IMF की शर्त पर हुकूमत का गैस 100% महंगी करने का प्लान। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़ाकर 4000 करने की सिफारिश। ECC को समरी भिजवाई जाएगी। मंजूरी पर 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने 31 अक्टूबर तक चेयरमैन PTI की अहलिया की दरखास्त जमानत मंजूर की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतन बिन सालिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ओमान की रॉयल आर्मी कमांडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मेजर जनरल मतन बिन सालिम की GHU आमद में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, रुत बदल गई। मौसम सरमा की दस्तक। वादी नीलम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मानसेरा और अस्तोर में आसमान से गिरती बर्फ से निज़ारे सफेद।